जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो ये राजकुमार हमारे प्राण ले लेंगे। आज तो हमारे प्राण संकट में ही पड़ गए थे। सत्य कहा। परंतु मेरा मन उन सुंदर राजकुमारों को पुनर्देखने का कर रहा है। मन तो मेरा भी कर रहा है। पता नहीं कौन थे, कितने सलोने थे। चलो चलते हैं। चलो। कहाँ चले गए वो दोनों? कदाचित भोर होने वाली है, चले गए होंगे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है, गोस्वामी जी ने अपनी रक्षा हेतु राजकुमारों को नियुक्त किया है। सत्य कहा, तभी उनके समस्त शत्रु काशी के विद्वान हैं। चलो अब चलते हैं। सुबह गोस्वामी जी से ही पूछेंगे वो राजकुमार कौन है। चलो। प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम भद्रजन। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महात्मा जी, हमें आपसे कुछ जानना है। और जानकर उन्हें पहचानना है। क्या जानना है भद्रजन, और क्या पहचानना है आपको? महात्मा जी, वो दो पहरेदार कौन हैं जो रात्रि में आपके आश्रम के बाहर पहरा देते हैं? मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं। महात्मा जी, हम उन दोनों पहरेदारों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्हें आपने रखा है। कौन है वे और कहाँ रहते हैं? कितने सुंदर राजकुमार जैसे दिखते हैं, मन करता है उन्हें देखता ही रहूं। मेरी पहरेदारी? मैं भला पहरेदार क्यों रखूंगा? मेरी कुटिया में है ही क्या? दंड, कमंडल, पठन पाठन करने के लिए ग्रंथ। भला मैं इनकी पहरेदारी क्यों करवाऊंगा? नहीं नहीं महात्मा जी, हम सब समझ गए। आप हमें सत्य बताइए कि वो पहरेदार कौन थे जो आपके आश्रम के बाहर पहरा दे रहे थे। हमने स्वयं उन्हें देखा है। अपने आंखों से देखा? किंतु कब देखा आपने? आज मध्य रात्रि में। किंतु मध्य रात्रि आप आश्रम किस कार्य के लिए आए थे? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपकी सहायता अवश्य करता। आप दोनों अपना परिचय दीजिए। महात्मा जी, मेरा नाम है निधवा और ये है मेरा मित्र सिखवा। अच्छा, तो आप दोनों निधवा और सिखवा हैं। मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप बड़े सफाई से चोरी करते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। किंतु आप आश्रम किस उद्देश्य से आए थे? महात्मा जी, हम रात्रि में आश्रम में चोरी करने के उद्देश्य से आए थे। तभी हमने उन दो राजकुमारों को देखा जिनके हाथ में धनुष बाण था। वो आश्रम की पहरेदारी कर रहे थे। महात्मा जी, हम दोनों उन दोनों बालकों से भेंट करना चाहते हैं। कौन है वे दोनों बालक? आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं।
पिछले जन्म में आपने अवश्य कोई अच्छे कर्म किए होंगे। इस कारण से आपको मेरे रक्षकों के दर्शन हो गए। आप लोगों का जीवन धन्य है। आपने जिनके दर्शन किए वो कोई और नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी थे। हे महात्मा श्रेष्ठ, एक बार पुनः हमें उनके दर्शन करवा दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए और एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन करा दीजिए। आज से ही आप अपने सारे पाप कर्मों का त्याग कर प्रभु श्री राम के नाम का जप प्रारंभ करिए। एक दिन आपको अवश्य प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन होंगे। हमें क्षमा कर दीजिए महात्मा, अब हम जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे। हम अपने पाप कर्मों का पूर्णतः परित्याग कर देंगे। महात्मा जी, हमने बहुत पाप किए हैं, बहुत चोरियां की हैं। आप हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। महात्मा जी, आज से हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में लगाएंगे। जब जागो तभी सवेरा। प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने साक्षात दर्शन देकर आप दोनों को पाप मुक्त कर दिया है। मैं तो उनका छोटा सा दास हूं। महात्मा जी, आप हमारे लिए पूजनीय हैं। अब आप ही हमें कोई राह दिखाइए, हम दोनों आपके शरणागत हैं। महात्मा जी, हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम को समर्पित करना चाहते हैं। आज से आप दोनों प्रभु श्री राम के भक्त हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आज से आप दोनों अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मेरे कारण मेरे प्रभु को पहरेदारी करनी पड़ रही है। आज के पश्चात मैं अपनी कुटिया की किवाड़ कभी बंद नहीं रखूंगा, क्योंकि जब मैं अपनी कुटिया की किवाड़ अंदर से बंद करता हूं तो चोरों को लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। बड़े बड़े ताले ही चोरों को आमंत्रण देते हैं। मेरे द्वार सदैव खुले रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। ये जो थोड़ी बहुत सांसारिक प्रयोग की वस्तुएं मेरे पास हैं, इनकी रक्षा के लिए मेरे स्वामी को मेरी रक्षा का दायित्व निभाना पड़ता है। मैं इन तुच्छ वस्तुओं के लिए प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को और कष्ट नहीं होने दूंगा। मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। मैं इन्हें दीन दुखियों में बांट दूंगा।
प्रणाम महात्मा। मित्र टोडरमल जी, आइए। विराज जी, कुछ दिनों से काशी में नहीं था, आवश्यक कार्य हेतु काशी से बाहर गया था। आया तो सोचा आपके दर्शन करता चलूं। मित्र टोडरमल जी, आपके दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। किंतु महात्मा, काशी में क्या हो रहा है? विद्वानों और ब्राह्मणों का एक समूह आपके विरुद्ध खड़ा हो गया है। कदाचित यही ईश्वर की इच्छा हो। किंतु मुझे बहुत चिंता हो रही है महात्मा। चिंतित न हो टोडरमल जी, समय के पास समस्त समस्याओं का समाधान है। मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें मैं काशी के दीन दुखियों को देना चाहता हूं। परंतु ऐसा किस लिए महात्मा? संतों को भला इनकी क्या आवश्यकता? जिन्हें आवश्यकता हो उन तक ये वस्तुएं पहुंच जाएं। आप धन्य हैं महात्मा। जिसकी रक्षा राम करे, उसको किसका भय है जग में। लाख बिछाए काटे कोई, फूल बिछेंगे पग पग में। माया मोह का लोभ नहीं, कोई क्या लेगा ये क्षोभ नहीं। उसका जीवन बदल गया, जो रंगा राम जी के रंग में। लाख बिछाए काटे कोई, फूल बिछेंगे पग पग में। पंडित जी, ये तो चमत्कार हो गया। निधुआ और सुखवा चोरी छोड़ सत्संग और भजन कर रहे हैं। कोई तो बात है गोस्वामी तुलसीदास में। कोई न कोई सिद्धि या माया अवश्य ही उनके पास है। ये भी तो हो सकता है कि तुलसीदास को जादू टोना और तंत्र मंत्र आता हो। इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। तभी तो उनकी प्रसिद्धि काशी में इतनी बढ़ती जा रही है। किंतु उनके इस बढ़ते प्रभाव से हमारा अस्तित्व संकट में आ गया है। पंडित जी, समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमारी पंडिताई तो व्यर्थ हो जाएगी। कोई तो उपाय करना होगा, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। अभी तक कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा है, किंतु समय रहते कोई न कोई उपाय खोज ही निकालेंगे। तुम सोचने में अपनी ऊर्जा समाप्त मत करो चंद्रकांत। अधिक सोचोगे तो व्यर्थ में क्रोध और बढ़ेगा। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया महात्मा? मुझे ही बुला लिया होता। आप मेरे मित्र भी तो हैं, तो इस अधिकार से मैं भी तो आ सकता हूँ आपके पास। हाँ महात्मा, अवश्य। ये घर भी तो आप ही का है। भीतर चलिए महात्मा। आपका आभार, किंतु मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपसे मिलने ही आया हूँ। आदेश कीजिए महात्मा। आदेश नहीं, मैं तो निवेदन करने आया हूँ। नहीं नहीं महात्मा, ऐसा कह के आप मुझे लज्जित ना करें। अधिकार पूर्वक बोलिए। मित्र टोडरमल, मैंने सब कुछ बांट दिया। जिसे जो आवश्यकता थी वो वस्तुएं उन तक पहुंच गई। अभी मेरी रचना रामचरितमानस ही शेष है। इसे भी मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये तो आपके मूल्य कृत्य है महात्मा, इसे तो अपने साथ ही रखिए। नहीं टोडरमल जी, मुझे प्रभु श्री राम की जीवन गाथा कंठस्थ है। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। किंतु किसी और को इसकी आवश्यकता होगी, उनके लिए इसे अपने पास रखिए। जिसे आवश्यकता है, धीरे धीरे करके ये कृति
उन तक पहुंच गई है। अब तक सैकड़ों राम भक्तों ने इस कृति को अपने हाथों से लेकर अपने पास रख लिया है। हाँ महात्मा, इसका भान तो मुझे भी है। रामचरितमानस अब धीरे धीरे जनमानस के बीच पहुंच रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब समस्त संसार में इस ग्रंथ की कीर्ति फैल जाएगी। राम जी जो करेंगे उचित ही करेंगे। टोडरमल जी, मेरी इच्छा है कि रामचरितमानस की ये मौखिक प्रति आप अपने पास रखिए। नहीं नहीं महात्मा, ये बहुत बड़ा दायित्व है। आप इतना मत सोचिए, ये दायित्व भी प्रभु श्री राम की कृपा से ही आपको मिल रहा है। किंतु अब आपके पास क्या रहेगा? मैं अपने हाथ खाली रखना चाहता हूं, ताकि मेरे हाथ प्रभु श्री राम के सम्मुख जुड़े रहें और मैं पूरी निष्ठा के साथ उनका भजन कर सकूं। जैसी आपकी इच्छा महात्मा। टोडरमल जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब मेरे नित्य कर्म और भजन संध्या का समय हो रहा है। अवश्य महात्मा, आपको सादर प्रणाम। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। अरे ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मैं अपने पति की मृतदेह के साथ सती होने जा रही हूँ, किंतु मृत्यु से पूर्व एक बार महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ। महापुरुषों के आशीर्वाद से मनुष्य तर जाता है। प्रणाम महात्मा। सदा सुहागन रहो। महात्मा, ये आपने मुझे क्या आशीर्वाद दे दिया। यह तो मेरे लिए अभिशाप है। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति की मृत्यु आज ही हुई है और मैं उनके मृत शरीर के साथ सती होने जा रही हूँ। वो देखिए। सामने 4 कंधों पर मेरे मृत पति की देह है। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? ये मेरे मुख से क्या निकल गया? मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपके मांग में सिंदूर और आपके श्रृंगार को देखकर मैं आपको सुहागन मान बैठा और मैंने आपको सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। यदि मेरे मुख से ये आशीर्वाद निकला है तो इसके पीछे अवश्य ईश्वर का कोई विधान होगा। एक कार्य कीजिए, अर्थी को यहीं बुलवा लीजिए। अर्थी को भूमि पर नीचे रख दीजिए।
यदि आप सब ईश्वर भक्ति और ईश्वर नाम जप का नियम करें तो ये जीवित भी हो सकते हैं।